नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आज फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष एक नई पाम के साथ। ये पाम 27 वर्षीय मेल जातक हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। इनके सवाल हैं कि हमारे सामने बहुत सी आर्थिक परेशानियां हैं, छुटकारा कब मिलेगा। पारिवारिक समस्याएं भी हैं, छुटकारा कैसे मिलेगा। ऐसे में मैं क्या करूं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मैं PCS जे की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं जज बन पाऊंगा। तो इस पाम में इनके सवालों के जवाब ढूंढेंगे इसी पाम में और उनके जवाब हम इन्हें बताएंगे। इससे पहले कि मैं विश्लेषण शुरू करूं इस हथेली का, आपसे अनुरोध करूंगा, अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं इस पाम को। सबसे पहले अगर जो पाम का कलर देखें तो पाम का कलर है गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो आप कमाएंगे भी धन अच्छा और खर्च भी इस जीवन में अच्छा करेंगे। अगर जो अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा अच्छा नहीं है। जब ऐसा जुड़ाव होता है तो कहीं ना कोई मौका आप चूक जाते हैं। धनुषाकार नहीं है, बहुत ऊपर है, ये थोड़ी जे नीचे है। जब ऐसा होता तो कहीं ना कहीं आप एक आध मौके चूके होंगे और चूकते रहेंगे इस जीवन में। आपको बाद में ध्यान आएगा कि मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। देखते हैं हाथ के आकार को देखें तो हाथ का आकार जो है आयताकार है। आप बैठकर और बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो दूसरी स्थिति देखें तो ऊपर सकरा है, नीचे थोड़ा चौड़ा है। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति या नौकरी करता है या साझेदारी में व्यापार करता है। अगर जो अंगुलियों के साइज को देखें तो अंगुलियों का साइज बहुत लंबा है। जब इतना लंबा साइज होता है तो जब आपकी ट्रेन निकल जाती है उसके बाद आप टिकट काउंटर पर पहुंचते हैं, आपके पूरे मौके आपके हाथ से गायब हो जाते हैं। आप तब तक इतना सोचते रहते हो। अगर जो हम इनके फ्लेंचों को भी देखें तो फ्लेंच भी ऊपर के काफ़ी हैं, तो आप इतना सोचते रहते हो तब तक उसकी डेट ही निकल जाती है, एक्सपायरी हो जाता है। तब तक आप सोचते रहते हैं। इसलिए आपको एनालिटिक कम बनना है और व्यवहारिक ज़्यादा बनना है। देखते हैं मणिबंध को देखते हैं। अगर जो मणिबंध देखें तो मणिबंध स्वास्थ्य की है, हेल्थ की है, तो स्वास्थ्य की मणिबंध अच्छी है। जब अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जीवन में अच्छा बना रहता है। देखते हैं वेल्थ की मणिबंध, तो धन की अगर जो मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध अच्छी है। धन का आगमन आसानी से होता रहेगा और जीवन चलता रहेगा। अगर जो हम देखें सुख की मणिबंध, तो सुख की मणिबंध अगर जो देखें तो अभी सुख की मणिबंध केवल 50 साल तक दर्शा रही है। 50 साल तक आपके पास हो, 50 साल के बाद निश्चित रूप से परेशानियां आपके पास आएंगी। अब हम देखते हैं, इन्होंने पूछा है नौकरी के लिए। सबसे पहले नौकरी की प्राथमिकता देखते हैं, क्या इनके हाथ में कहीं नौकरी है। तो अगर जो हम सबसे पहले देखें तो राजयोग देखते हैं। अगर जो राजयोग देखें तो मणिबंध कोई राजयोग नहीं बना रही हैं। 3 मणिबंध है, जब 3 होती हैं तो कोई राजयोग नहीं बनता है। अगर जो दूसरी स्थिति में हम राजयोग देखें तो अगर जो देखें तर्जनी उंगली छोटी है अनामिका से, अनामिका उंगली जब बड़ी हो और कनिष्ठा उंगली इस पोल तक आ रही हो अनामिका के, और गुरु पर्वत अच्छा हो, ये गुरु पर्वत अच्छा है, कनिष्ठा उंगली अनामिका के प्रथम पोल तक पहुंच रही है और अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, तो इसे कहते हैं ये कंप्लीट राजयोग आपके हाथ में बन रहा है। आप निश्चित रूप से नौकरी करोगे। अगर जो हम व्यापार की स्थिति आपकी देखें तो आप व्यापार नहीं कर पाओगे। कि अगर जो इनके फ्लेंच देखें हम,
इनके सबके गोल्ड रखे हुए हैं। जब गोल्ड फ्लेंच होते हैं उंगलियों के तो आप में व्यापारिक बुद्धि नहीं है, आप में नौकरी वाली और नौकरी में ही आपको फायदा होगा। दूसरी स्थिति हम देखें नौकरी में, क्योंकि इसमें संधि दर्शा रही है, जब तर्जनी और मध्यमा के बीच संधि हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति नौकरी करता है। और अगर जो और एक स्थिति देखें तो हम ऐसे देखें, अनामिका उंगली का झुकाव जो है मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ अनामिका उंगली का झुकाव हो, यहां पर इसमें संधि हो तो ये बनता है राजयोग। इसमें सरकार से ही आपको लाभ प्राप्त करके अपने जीवन का यापन करना होगा। अब हम देखते हैं अंगूठे को। तो इसके लिए आपने जो नौकरी की पूछी थी तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन हम अगर जो आपने पूछा जज के लिए देखें तो जज के लिए आपका इतना हाथ साफ नहीं आपने भेजा। मैंने कई बार आपसे कहा तो मैं और कुछ मार्क देख सकता था जिसमें कि जज के लिए मुख्य होते, जज के लिए कम से कम यहाँ चतुर्भुज होना चाहिए था। चतुर्भुज बहुत मायने रखता है। जब गुरु पर चतुर्भुज होता है व्यक्ति वाक्चातुर अच्छा होता है और अच्छे पद पर वो पहुंचता भी है। अगर जो सूर्य की लाइन पर हम देखें तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक यस साइन लग रहा है, तो हो सकता है आपके लिए जज की परीक्षा क्वालिफाई कर भी जाएं। और अगर जो हम यहाँ पर देखें दो लाइनें भी बन रही हैं, जब दो लाइनें होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति तरक्की करता है इस जीवन में। अब हम देखते हैं अंगूठे को देखते हैं। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा हल्का है। जब अंगूठा हल्का होता है पर्सनालिटी मध्यम रहती है, पर्सनालिटी मध्यम होगी आपकी। अगर जो हम इसमें देखें इतना मोटा भी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आपको समझौता भी करना पड़ता होगा। अगर जो अब हम देखते हैं इसमें फ्लेंच को देखें, फर्स्ट फ्लेंच सेकेंड, तो फर्स्ट छोटा है सेकंड बड़ा है, तो कल्पना शक्ति कम है और तार्किक शक्ति आप में ज़्यादा है। अगर जो हम देखें इसका फ्लेंच थोड़ा नुकीला है, फ्लेंच नुकीला होने के कारण आप में कहीं ना कहीं कार्य के प्रति जिद रहती है और अपने कार्य को समय से पूरा करते हो, दूसरों से भी अपेक्षा रखते हो कि मेरा कार्य पूरा समय पर करें। अगर जो हड्डी का उभार देखें तो अच्छा है, जब हड्डी का उभार अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं अंदरूनी अवयव शरीर के अंग अच्छे कार्य करते हो और जीवन आसानी से चलता है, व्यक्ति बीमार कम पड़ता है। तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी है, विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे। इसका अगर जो झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रहती है। अगर जो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर इसमें थोड़ा छिद्र है, जब छिद्र होता है तो 25 साल तक या तो धन नहीं मिलता है, अगर जो धन मिलता है तो उसका आपने मूल्य नहीं समझा। दो में से एक चीज़ कोई ना कोई होती है। अगर जो हम यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ, जब इसमें छिद्र होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अधिकारी होता है या फिर जो कर्मचारी भी होगा तो लाखों में तनख्वाह होती है उसकी। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए, जब अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव होता है और कार्य के प्रति अपनी जिद रहती है और आप कर्मठ होंगे निश्चित रूप से और दूसरों की सहायता करने वाले होंगे, अपना भी विकास करेंगे, जो भी संपर्क में आएगा उसे अच्छी सलाह देके उसके विकास में आप योगदान निश्चित रूप से देंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, अंधेरे में रहना चाहता है, थोड़ा निराशावादी जीवन होता है। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा, ये आपके मन में कभी कभी ऐसा वहम हो जाता है निराशावादता का, उसको आप निगेटिविटी को हटा दें। क्योंकि जब भी ये उंगली, क्योंकि ये शनि की उंगली है, शनि कारक है एकांत का, शनि कारक है गुप्त विद्याओं का, तो आप एकांत चाहते हो, इसे हटा दें आप तो आपका जीवन और सरल हो जाएगा। देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए, जब अच्छी लंबाई लिए होती है तो कहीं ना कहीं आप में जो है रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। और अगर जो हम इसमें झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब ऐसा होता है धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत जीवन भर लगी रहती है और ये दर्शाती है कि व्यक्ति नौकरी करेगा और उसे जो भी है किसी के नीचे कार्य करेगा, सरकार के या किसी के या नौकरी करेगा तो ही उसे फायदा होगा, व्यापार में फायदा कम दर्शाती है ये। देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है, यहाँ तक जब होती है प्रथम फ्लेंच तक पहुँच रही है तो कहीं ना कहीं फाइलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है,
याददाश्त है, मनी मैनेजमेंट है, सामान कहाँ रखा हुआ है और समय पर किससे क्या बात करनी है, इसमें आप माहिर होंगे, होशियार होंगे। बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है। बुध पर्वत कारक है विवेक का, बुध पर्वत है कारक है वाणी का और लोगों से संबंधों का और व्यापार की समझ का और वाणिज्य की समझ का। ये अच्छा है। जब अच्छा होता है तो आप में बुद्धि अच्छी होगी और इसमें शारीरिक गठन होता है। जब बुध पर्वत सुंदर होता है व्यक्ति भी सुंदर होता है निश्चित रूप से। देखते हैं सूर्य पर्वत को, तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो काम व्यक्ति के आसानी से बन जाते हैं, लेकिन हम देखें थोड़ा यहाँ दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो थोड़ी कहीं ना कहीं आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इस पर बनने वाली रेखाओं को देखें तो इस पर एक साइन बन रहा है। जब ऐसा साइन बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में फेमस होता है और धन भी उसके पास अच्छा रहता है। इसे यश साइन बोलते हैं। तो इनका यश भी रहेगा और धन भी रहेगा, मन पात प्रतिष्ठा सब रहेगी आपका। अगर जो दो रेखाएं हैं इस पर, तो जब दो रेखाएं होती हैं तो निश्चित रूप से धन का सुख मिलता है और पुत्र सुख मिलता है। दोनों सुख रहते हैं जातक के पास। अगर जो हम यहाँ पर ये 3 दी ज्ञान रेखाएं देखें तो ये 3 दी ज्ञान रेखाएं दो बनी हैं। जब 3 दी ज्ञान रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति में घमंड बहुत होता है। अपने ज्ञान का घमंड होगा आपको निश्चित रूप से कि मेरे पास ज्ञान बहुत है, वो होता भी है ज्ञान। जब 2 या 3 दी ज्ञान इतनी बड़ी रेखाएं हो तो ज्ञान होगा भी। लेकिन मैं आपसे दोस्त कहना चाहूँगा कि बुध थोड़ा यहाँ डला हुआ है तो आप किसी को अधिक ज्ञान न दें। आप अपने ज्ञान को अपने पास रखें, उससे अपनी तैयारी में ध्यान लगाएं। और इसमें जब 2 रेखाएं होती हैं लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ेगी तो और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे आपसे। देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है, आलस क्या होता है पता नहीं चलता है और कर्म के प्रति लगाव अच्छा आपका रहता है और आप कर्मशील रहेंगे। अगर जो यहाँ पर बनने वाले मार्ग को हम देखें तो यहाँ से एक शुक्र बलय बन रहा है। जब शुक्र बलय बनता है तो कहीं ना कहीं आप जब पैदा हुए होंगे उसके बाद आपका घर धनवान हो गया होगा और इनकी समाज में वैल्यू बढ़ गई होगी। अगर जो आप नहीं बढ़ी होगी तो आप कमा के उनकी वैल्यू बढ़ा देंगे, उन्हें धनवान बना देंगे। दूसरा लाभ ये होता है इसका कि जहाँ उसी काम से एक व्यक्ति 1 रुपये कमाएगा, उसी काम से आप 5 से और 10 रुपये के बीच कमाओगे उसी काम से सेम। अगर जो हम यहाँ देखें तो ये रेखा इधर भी थोड़ी जा रही है। जब ऐसी रेखा होती है शुक्र बलय के साथ यहाँ पर भी जाती है तो कहीं ना कहीं आपके संबंध बड़े लोगों से रहेंगे। और रेखाएं अगर जो हम देखें इस पर बनने वाली तो यहाँ पर एक क्रॉस भी बन रहा है। क्रॉस अच्छा नहीं होता, कभी न कभी सर में चोट लगती है या फिर आपके काम डिले होते हैं। शनि क्योंकि कारक है धन का, तो धन के कारण आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम डिले होंगे। देखते हैं गुरु पर्वत को। तो गुरु पर्वत देखें अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं विवेकी होता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है, परोपकारी होता है, लोगों की सेवा करने वाला। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ थोड़ा उभार आ गया। आपने बोला है कि पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, तो वो पारिवारिक समस्याएं जब यहाँ उभार आ जाता है और शनि की तरफ जाता है, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। इसके लिए आपको रेमेडी थोड़ी करनी पड़ेगी जिससे कि आपका ये पर्वत सही हो जाएगा, समस्याएं दूर हो जाएंगी आपकी। देखते हैं उच्च मंगल को। तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल होता है, जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, जब कोई संकट आएगा अपने स्तर पर उसे सुलझा लोगे आप। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है। पर्सनालिटी स्पोर्ट पर्सन की तरह रहती है और व्यक्ति एग्रेसिव रहता है और एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है। जब अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं दूर स्थानों से, विदेश से संबंध बनाता है। जब भी चंद्र पर्वत अच्छा होता है और आपकी सोच अच्छी होगी, जो भी सामान खरीदते होंगे मनी ऑफ वैल्यू खरीदते होंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें तो यहाँ पर थोड़ा
दबा हुआ है। जब ऐसा दबा हुआ होता है तो दोस्तों के साथ चुगलबाजी बहुत करते होगे, आपका स्वभाव मजाकिया होगा और बातचीत ज़्यादा करते होगे आप। तो इसीलिए मैंने यहाँ भी कहा था दबा है, तो आपको बातचीत कम करना है। यहाँ भी 2 रेखाएं, तो ज्ञान कम देना है किसी को, अपने ज्ञान को अपने पास रख के और अपनी तरक्की में उसे लगाना है। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो धन का आगमन थोड़ा आसानी से होता है, धन का आगमन होता है आसानी से, और काम कम करना पड़ता है और धन ज्यादा आता है। अब हम देखते हैं केतु क्षेत्र को। तो केतु क्षेत्र है थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा इधर झुकाव कम है, इधर झुकाव ज्यादा है। जब ऐसा होता है, जब मैंने पहली बार देखा है, तब जीवन में संघर्ष बहुत होते हैं। आदमी करना कुछ चाहता है, होता कुछ है, करता कुछ है, हो कुछ जाता है। इसी ऊहापोह उसका जीवन में बहुत समस्या। आपने बोले समस्याएं मेरे जीवन में, तो निश्चित रूप से आपको केतु के कुछ न कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जिससे आपकी समस्याएं तभी ये दूर हो पाएंगी। देखते हैं शुक्र पर्वत को। तो शुक्र पर्वत अच्छा है, उतना अच्छा लेकिन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आपको लग्जरी वस्तुओं का शौक होगा, घर में अच्छे में रहने का शौक होगा, अच्छी गाड़ी हो, पत्नी के साथ संबंध अच्छे हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें तो इसमें रेखाएं बहुत सी हैं। वर्तमान में जंजाल का जीवन, ऐसे बोलते बंधन रेखाएं। तो आपको ऐसा लगता होगा किसी ने मुझे इस जीवन में बांध के रखा है, और ऐसा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जब भी ये रेखाएं रहती हैं तो बंधन रेखाएं कहलाती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें खड़ी लाइनें भी जब खड़ी होती हैं तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और निश्चित रूप से अपना कार्य करने के लिए दृढ़ निश्चय रहता है। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा ने अपनी जो है शनि के नीचे तक आई है। हृदय रेखा बहुत छोटी है। जब इतनी छोटी हृदय रेखा होती है तो कहीं ना कहीं आप परेशान रहते होंगे। आपने बोला है परेशानी को अगर जो हम देखें तो निश्चित रूप से आपकी 27 साल उम्र है, आप 25 साल से लेके 29 साल तक, 29-30 साल तक निश्चित रूप से बहुत परेशान रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए परेशान। दूसरी युक्ति मिलाएं तो यहाँ से भी मिलती है, आप कहीं ना कहीं 30 साल तक परेशानियां आपको रहेंगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको मेडिटेशन करना है, योगाभ्यास करना है, और अपनी माँ से और पिताजी से और जो भी आपके घर में बड़ी महिलाएं हों, क्योंकि आपका ये चंद्र भी थोड़ा दबा हुआ है, तो उनसे संबंध बहुत अच्छे बना के रखने हैं। अब हम देखते हैं इस लाइन को, ये दर्शाकी है, एक लाइन जा रही है, इसकी एक लाइन जा रही है मंगल पर, निम्न मंगल पर लाइन जाती है, तो कहीं ना कहीं क्रोधी स्वभाव हो जाता है। और एक निश्चित सीमा तक अगर जो इसकी युक्ति मिलाएं तो आपकी मस्तिष्क रेखा बीच में आके ठहर गई है। मस्तिष्क अच्छा है, लेकिन जब बीच में ठहर जाती है तो एक सीमा तक आप सुनोगे, उसके बाद विस्फोटक हो जाओगे जब आप खराब दोगे, आप जवाब दोगे, जिससे आपको लड़ाई झंझट की परेशानी कहीं ना कहीं उत्पन्न होती होगी कई बार। और कहीं ना कहीं आपकी जब ये लाइन आती है तो पत्नी से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। यहाँ से भी युक्ति मिला है तो यहाँ भी आपका ऊंचा है, ये भी पत्नी के संबंधों को दर्शाता है, और आपकी ये भी लाइन आई है तो पत्नी के संबंध आपके साथ बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। करना क्या है आपको कि निश्चित रूप से धैर्य धारण करके इस जीवन में चलना है। अगर जो मैं यहाँ पर बनने वाले अदर देखें तो यहाँ पर दूसरी लाइन इधर जा रही है। जब ऐसी लाइन जाती है तो आपको 4 लाभ मिलेंगे। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। आप बड़ा कोई काम करेंगे इस जीवन में, या राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। इनमें से किसी में 4 में से 3 चीजें मिलती हैं, 2 मिलती हैं, किसी को 1 मिलती है। अगर जो मैं यहाँ देखें फ्लड लाइन है, जब ऐसी फ्लड लाइन होती है तो कहीं ना कहीं आप माता पिता के सेवाभावी होंगे। लेकिन अगर जो उस ऊपर वाली लाइन है, यहाँ आपके कोई लाइन नहीं है, जब यहाँ लाइन नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आप एक बार परेशान हो गए तो उसे दिल पे रख के बहुत दिनों तक उस चीज को आप परेशान रहते होगे। ये समस्या, कभी दुख आ गया तो दुख आपसे हट नहीं पाता होगा, बहुत लंबे समय तक दुख रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो 37-38 साल पर आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे, उसके बाद आपका फिर धन खर्च होगा 40 पर,
44 पर फिर दंत खर्च होगा, 50 पर आप कोई प्रॉपर्टी इस दौरान लेंगे 3-4 बार में। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो हम मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा देखें मध्य तक आई है। ऐसी मस्तिष्क रेखा अब बिल्कुल सीधी है। जब सीधी मस्तिष्क रेखा होती है तो आपकी कहीं ना कहीं जब बैठते होगे 1-2 घंटे पीठ अकड़ जाती होगी, परेशानी होगी, शरीर में दर्द होने लगता होगा। लेकिन आपका मस्तिष्क बहुत क्रिएटिव है। जब भी बीच में लाइन जाती है और बिल्कुल नोक के साथ खत्म हो तो आपका माइंड एक दिशा में चलता है, क्रिएटिव। लेकिन अगर जो हम देखें आपका माइंड यहाँ पर अटक गया है, आप सोच रहे हो कोई मैं बड़ा व्यापार करूं, आप जो व्यापार कोई करना चाहते हो, कुछ न कुछ काम करना चाहते हो। मैं बोलना चाहता हूं दोस्त, आपके हाथ में व्यापार का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अपनी नौकरी की तैयारी करिए, जो चीज़ सोच रहे हो उसे निश्चित रूप से छोड़ दियो, क्योंकि आपका दिमाग वहीं ठहर गया है। आगे जो काम कर रहे हो मैं करूँगा, आपको नौकरी में फायदा है तो आप नौकरी की तैयारी करिए। राजयोग आपके बना हुआ है और आपकी सुनिश्चित नौकरी लगेगी, तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। अगर जो हम जब यहाँ देखें, जब यहाँ पर रुक जाती है लाइन तो मैंने बता ही दिया था कि व्यक्ति विस्फोटक हो जाता है। रेखा भी बनी है, युक्ति मिला ली है, तो निश्चित रूप से पत्नी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे और परेशानी रहेगी। इसके लिए आपको करना क्या है मैंने बता ही दिया है, और थोड़ा धैर्य धारण करके चलना है। किसी के सामने जब भी कोई बात हो तो आप विस्फोटक होते होंगे, थोड़ा धैर्य धारण करना, उसकी बात को सुनना है। अगर जो कोई 2 बात कह भी दे तो उसकी सुन को निगलेक्ट कर दो। मैं आपके लिए जीवन की बहुत विशेष बात बता रहा हूं, ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी आगे भविष्य में। देखते हैं प्रतिशत। तो अभी हम देखें यहाँ पर 27, 28, 30 तक, 28, 29 तक बहुत प्रेशर है। बल का हम देखें तो 30 तक प्रेशर बहुत है, 30 तक प्रेशर रहेगा। 30 से 35 तक अच्छा रहेगा, 35 से 39, 38 तक फिर प्रेशर रहेगा। उसके बाद देखें हम 50 तक अच्छा रहेगा, 50 से लेकर 53 पर 52-53 फिर रहेगा। उसके बाद माइंड लाइन अच्छी रहेगी, आप पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, जीवन आसानी से चलेगा। देखते हैं जीवन रेखा को। तो अगर हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ने युक्ति बनाई है इस टाइप से। जीवन रेखा ने ऐसी जब युक्ति बना दी है तो सबसे परेशानी का कारण आपको जीवन रेखा दे रही है। इस जीवन में जब भी जीवन रेखा सीधी हो जाए, अगर जो यही जीवन रेखा ऐसी होती तो आपका जीवन अलग होता। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको संघर्ष दिलाएगी ये जीवन रेखा, आपको जीवन में बहुत संघर्ष दिलाएगी। आपने बोला है मेरा संघर्ष कब खत्म होगा, तो मैं बोलना चाहता हूं दोस्त, ये संघर्ष की बहुत जटिल समस्या आपके पास जुड़ी। आप नौकरी करो, व्यापार करो, कहीं ना कहीं आप जो है, और एक तो आपको गुस्से का कारण यहाँ पर है, दिमाग आपका विस्फोटक है, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी इस जीवन में बनी रहेगी। करना आप क्या है मैं आपको यही बता दूं, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है हमेशा। हनुमान चालीसा के साथ क्योंकि थोड़ा चंद्रमा यहाँ डाउन है तो 43 डेज जो है आपको शंकर जी के मंदिर पे जल चढ़ाना है। उसके बाद हर सोमवार को जल चढ़ाते रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते रहना है, क्योंकि तभी ये आपका ये कट पाएगा। दोष बहुत ज़्यादा है, परेशानी है, ये आपकी लाइन बिल्कुल सीधी है। बनने वाले अदर मार्कों के यहाँ देखें तो आपको परेशानियां अगर जो देखें तो 21 साल से लेके 27-28 तक बहुत परेशानी आपको रहेगी। उसके बाद आपको 29 साल पर कोई परेशानी आएगी, शारीरिक परेशानी आएगी। 33 पर आएगी, 32-33 पर। उसके बाद आएगी 40 साल पर, 40 साल के बाद 46 साल पर, 46 साल के बाद यहां से आपको मंगल रेखा ने ले लिया है साथ में। 45-46 के बाद आपके पास मंगल रेखा आ जाएगी, और जैसे ही मंगल रेखा आएगी 45-46 के बाद फिर आपका जीवन सुगम हो जाएगा। अभी मैं बता चुका हूं, यहाँ तक ये 45-46 तक है, और यहाँ भी 45-46 तक आपकी माइंड लाइन भी परेशान रहेगी,
आपका हृदय भी परेशान रहेगा, जीवन भी परेशान 45 चले। तीनों रेखाएं दिखाती हैं कि 45-46 साल तक कहीं ना कहीं आप इस जीवन में हैरान रहोगे, उसके बाद ही आपको जो है आराम मिलेगा। अगर जो हम देखते हैं भाग्य रेखा को, अगर जो भाग्य रेखा हम देखें तो भाग्य रेखा अच्छी बनी हुई है। भाग्य रेखा यूं बनी है, यूं बनी है। जब ऐसे बनती है भाग्य रेखा तो व्यक्ति लगातार व्यवसाय या तो बदलता है या फिर सोचता है मैं, आप सोच रहे होगे मैं वकालत करूं कि जज बनूं, कभी सोच रहे होगे मैं व्यापार करूं कि अदर नौकरी करूं। इसी युवा में जब भी ऐसी होती है, अगर जो आप अगर जो उद्देश्य ले लो तो आपकी जीवन भाग्य रेखा सीधी ऐसी होती, लेकिन आप उद्देश्य कई पकड़े हुए हो, न ये कर पा रहे हो न वो कर पा रहे हो, फिर आपको गुस्सा आता है, कहीं कुछ होता है, इसी में परेशानी में आप उलझे हुए हैं। करना क्या है कि आपको जो भी करना है एक लक्ष्य पकड़ लो और आपका जीवन बन जाएगा उसी लक्ष्य से। अब इसमें और जब ये जीवन रेखा यहां से निकलती है तो व्यक्ति या तो संपन्न घर में पैदा होता है या 25 साल से पहले इस जीवन में ग्रो कर लेता है। दोनों में से एक चीज आपके साथ निश्चित रूप से जुड़ी होती है। अगर जो हमें इसमें ऑफशूट देखें तो यहां देखें 25-26 साल से आप कोई काम करेंगे, 27-28 साल से आपके लिए कोई काम है करने को। एक ऑफशूट यहां भी थोड़ा है 40 साल के लगभग। इसके बाद देखें 50 साल पर भी एक ऑफशूट है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो ह्यूज गेन होगा आपको यहां पर होगा 65-70 साल पर होगा। 70 साल पर का आप कोई बहुत बड़ा कार्य करेंगे, 70 साल पर आप कोई ना कोई व्यापार करेंगे 65 के बाद में और यहां से आगे बढ़ेंगे। देखते हैं बुध रेखा को, व्यापार रेखा को। अगर जो बुध रेखा देखें, बुध रेखा बनी हुई है आपकी तो मनी मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है। अगर जो आप 1000 रुपये कमाएंगे तो उसमें से 60 रुपये खर्च करेंगे, 40 बचाएंगे। क्योंकि अगर जो देखें जी हाँ बुध आइस बनी है, जब बुध आइस बनी हो हाथ में कहीं भी, ये बुध आइस बनी है, यहाँ भी बुध आइस है और ये चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा हो और हाथ में बुध आइस बनी हो और ये भी लाइन बनी हो तो मनी मैनेजमेंट में व्यक्ति होशियार रहता है और व्यक्ति बहुत कम खर्चे में अपने जीवन का यापन करता है। दूसरी बात है ऐसे व्यक्ति को कभी साझेदारी में कार्य नहीं करना चाहिए। जब भी बुध आइस बनी हो और चंद्र पर्वत अच्छा हो तो कभी भी आप किसी के साथ साझेदारी में कार्य न करो। ये रेखा भी आपकी दर्शा की है सहृदय हो। व्यक्ति जब सहृदय होता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा उठाएंगे लोग और आपका व्यापार में घाटा होगा, आपके पैसे मारे जाएंगे पूरे। अब हम अगर जो बुध रेखा पे चल रहे तो बुध रेखा देखें तो बुध रेखा यहाँ तक बनी, ट्रायंगल बना तो निश्चित रूप से आप अच्छा धन अर्जित करेंगे इस जीवन में और शायद कर भी रहे होंगे कहीं ना कहीं से और आगे बढ़ेंगे इस जीवन में। अगर जो देखें जब यहाँ तक जो कम से कम ऐसे लगेंगे 6 से 7 साल, जब 6 से 7 साल में आएगी तो आपके पास दोनों मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएंगे, धन तेजी से आएगा और आप बचाने में तो मनी मैनेजमेंट में होशियार हो ही इस जीवन में आगे बढ़ोगे। देखते हैं अब इन भाग्य आपका कब कब परेशान करेगा, धन कब कब आएगा। देखें 28-30 साल से आपके पास धन आएगा थोड़ा, 28-30 के बाद 35 के बाद 30 के बाद 35 साल, 30 से 35 थोड़ा धन कम रहेगा लेकिन 35 के बाद बहुत अच्छा धन आएगा, आगे बढ़ेंगे। 35 के यहाँ से 30 साल से आप कोई दूसरा भी कार्य करेंगे जो 40 साल तक करेंगे, उस कार्य को आप छोड़ देंगे बीच में। यहां जो देखें तो आपका 35 साल से ये दो कार्य करेंगे आप, बीच में एक फिर छोड़ देंगे, बंद हो जाएगा 50 पर, फिर एक आगे बढ़ेगा। लेकिन 50 के बाद थोड़ा मंदा आएगा 55 तक। 55 साल के बाद आपके पास आय के एक स्रोत होगा, 60 साल के बाद दूसरा हो जाएगा और 65-70 साल पर यहां मैंने बोला था तो ये तीसरा आय का स्रोत। आपके पास 1, 2, 3 लास्ट में 3 आय के स्रोत होंगे, वो अच्छे धनवान बनेंगे आप।
देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा देखें, मंगल रेखा ने यहाँ से पकड़ा है 45 साल के लगभग में। जब मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं असाध्य बीमारियां नहीं होती हैं, बड़े रोग नहीं लग पाते, दुर्घटनाओं से बच जाता है व्यक्ति, और लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है इस जीवन में। और व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेता है वो करने की सोचता है, कर नहीं पाता, लेकिन ये रेखा आपको, बजरंगबली की रेखा आपका वो काम पार लगा देती है, इस जीवन में आगे बढ़ा देती है आपको। लेकिन इसकी एक समस्या भी है, काम डिले बहुत होते, संघर्ष बहुत आपको करना पड़ेगा, निश्चित रूप से बहुत डिले होंगे आपके काम। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया, और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस जीवन में ये आगे बढ़ें और तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।